ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात करते हैं भरतपुर के मेवात इलाके की, जहां ऑनलाइन ठगों के अड्डे पर आजकल पुलिस ने ठगों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जब भी कोई लीड मिलती है, भरतपुर की पुलिस निकल पड़ती है उन शातिर ठगों की तलाश में, जो इन पहाड़ों और जंगलों से देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों को ऑनलाइन अपने जाल में फंसाते हैं, उनसे हजारों लाखों की ठगी करते हैं। भरतपुर जिले का मेवात क्षेत्र ऑनलाइन ठगी और सेक्सटॉर्शनर के नाम पर जाना जाता था, जहां पर आए दिन अन्य राज्यों की जो पुलिस थी वो दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार करती थी, लेकिन आरोपी भाग जाते थे। लेकिन ऐसे में अब भरतपुर के पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने एक टीम गठित कर ऐसे अपराधियों के खिलाफ नकेल कसी है और एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मेवात के कामा, सीकरी, गोपालगढ़, जुरहरा और केतवाड़े के साथ साथ कई और गाँव हैं जो शातिर ठगों का अड्डा है और जहां बैठकर ठग फोन कॉल के जरिए अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अलग अलग राज्यों की पुलिस कई बार राजस्थान पुलिस के सहयोग से ऑपरेशन चला चुकी है, लेकिन अब तक पुलिस को कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। मेवात क्षेत्र पर लगे इस बदनुमा दाग को मिटाने के लिए अब यहां के पुलिस अधीक्षक श्याम ने एक साइबर सेल का गठन किया है, जो मेवात क्षेत्र में लगे 130 मोबाइल टावर के जरिए इन ठगों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। 21,000 फर्जी सिमों को चिन्हित किया है, जो कि अन्य राज्यों की उड़ीसा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल की सिमें थी, जो वहां पर एक्टिवेट होकर जो अपराधी थे वो उन सिमों को यहां पर उपयोग में ले रहे थे। उनको चिन्हित कर अब बंद कराने के लिए दूरसंचार केंद्र के लिए लिस्ट भेजी गई है। साथ ही 23,000 ऐसे मोबाइलों को चिन्हित किया गया है EMI नंबर के आधार पर, जो कि जो फर्जी सिम थी उनमें डाल करके उपयोग में ली जा रही थी। उनसे लगातार सेक्स टॉर्शनर और ऑनलाइन ठगी को जो अपराधी थे वो अंजाम देते थे। पुलिस की साइबर सेल ऑनलाइन ठगी और सेक्स टॉर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। साथ ही पुलिस दूसरे तरीकों से भी इनके ठिकानों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए हमने एक साइबर सेल जिला स्तर पर गठित की है, जिसमें भी जो प्रकरण आए उनमें काफ़ी मामलों में हमने पैसे वापस रुकवा दिए गए हैं और कुछ में रिफंड भी हुआ है, कुछ में रुकवाए गए हैं। जहां हम जो हमारा डोर टू डोर सर्वे अभियान चल रहा है उसमें वाहनों वाला, उसमें भी जो आरोपी पकड़े में आ रहे हैं उनके भी फ़ोन को चेक किया जा रहा है। आपको बता दें कि फोन पर तमाम तरीकों से पैसों की हेराफेरी करने के साथ साथ यहाँ के ठग सेक्सटॉर्शन में भी लगे हैं और आम लोगों के साथ साथ बड़े अधिकारी और नेताओं तक को अपने जाल में फंसा चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि भरतपुर पुलिस की यह कार्रवाई अंजाम तक पहुंचे, ताकि लोगों को इन ठगों से बचाया जा सके। तो कहा जा सकता है कि पिछले 4 महीने में जो कार्रवाई ऐसे अपराधियों के खिलाफ देखी गई है, उससे कहीं ना कहीं अपराधी जो हैं वो दहशत में नजर आ रहे हैं। 21,000 फर्जी सिमों को बंद कराने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया है और लगातार ये अभियान आगे जारी रहेगा। इससे कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन ठगी की वारदातें बढ़ रही थी उन पर अब नकेल कसी है और अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, भरतपुर। और अब बात खबर के असर की। न्यूज़ 18 राजस्थान पर बारिश के बाद जैसलमेर में नाले नालियों के सीवरेज का हाल दिखाने के बाद नगर परिषद हरकत में आया और नालों को साफ करने के लिए नगर परिषद ने अपनी टीमें लगाई। नगर परिषद के जिम्मेदारों की आंखें खुली और नालों की साफ सफाई का काम शुरू हुआ। साफ सफाई जहाँ पे नहीं होते वहीं पे बीमारियां होती है, और जिसमें की सफाई कर्मी है वो तो सीधे तौर पे ही साफ सफाई जब करते हैं तो गंदगी और जिसमें बैक्टीरिया और जिसमें वायरस है जो ये सब जो होते हैं उनके सीधे संपर्क में आते हैं। अगर वो साफ सफाई नहीं रखते हैं, प्रिकॉशन नहीं रखते हैं, अपने जो भी उनको एक साफ सफाई करते समय नालों की इनकी सफाई करते हुए अगर वो अपनी सुरक्षा के लिए अगर वो नहीं रखते हैं, तो निश्चित तौर पे उनको जो गंदगी से जो बैक्टीरिया उनके नाखूनों में, उनके पैरों में, शरीर के जो भी त्वचा है उसके थ्रू अंदर जाने के चांसेस रहते हैं। और निश्चित तौर पे जो भी श्वासन के थ्रू तो वायरसेज और बैक्टीरिया जाते ही है। अगर वो नहीं यूज कर रहे हैं
फेस मास्क यूज नहीं करते हैं और अगर उस या ग्लव्स यूज नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे उनके बीमार होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।